हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। अब तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लाइव क्लास ली थी आप लोगों के साथ। आज एक रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के लिए, अब तक के लिए जो आप लोगों की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई हैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम सिंपलेस्ट फॉर्म हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इस वीडियो में हम फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स लास्ट टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अब तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में पढ़ा था। उसके बाद सेकंड टॉपिक टू प्रूफ के क्वेश्चंस पढ़े थे। उसके बाद हमने सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में हमने जाना था। किसी को कोई भी डाउट अगर आता है इन टॉपिक्स में, और क्वेश्चंस आप लोगों को बताया भी था एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में कवर हो जाएंगे। इसके बाद अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकता है। मैं उन क्वेश्चंस के डाउट व्हाट्सएप पे सॉल्व करके नहीं, वीडियो के थ्रू ऐसी ही एक रिकॉर्डेड वीडियो आपके डाउट्स के लिए भी बनाऊंगा, जिससे आपके डाउट 101% क्लियर हो जाएंगे। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है फोर्थ टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, इस चैप्टर में ये 4 टॉपिक हम करने वाले हैं। तो फोर्थ टॉपिक है हमारा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा उन वेरिएबल्स की यहां पर वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। अब बहुत आसान है और इस टॉपिक में से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेके स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी लेवल तक का। फिर इसके हॉर्स क्वेश्चंस, यानी कि कल से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हॉर्स क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं डेली बेसिस पर क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। लाइव क्लास पॉसिबल होगी तो लाइव क्लास, अगर रिकॉर्डेड क्लास पॉसिबल होगी तो रिकॉर्डेड आप तक डेली क्लास पहुंचेगी। ये मेरा आपसे वादा है। मंडे टू फ्राइडे की क्लास आपको जरूर प्रोवाइड की जाएगी। 4 से 5, 4 to 5 हमारा टाइमिंग है। 4 to 5 डेली क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे। जो बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है 9136300428 इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले। ये नंबर मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करो। हम आपको मैथ्स की क्लास 4 से 5 के टाइमिंग में प्रोवाइड कराएंगे, और फिजिक्स की क्लास भी इस चैनल पर चल रही है। उसके बारे में भी अगर जानना है तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स का नेक्स्ट टॉपिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है हमारा फाइंड वैल्यू। जो मैंने बताया था फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स का कंसेप्ट, वो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स में जब एक्स की वैल्यू निकाली जाती है या किसी और वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है तब उस चीज को कंसीडर किया जाता है। मगर इसमें ये कंसेप्ट उसी क्वेश्चन का है, ये उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, मगर इसमें किसी की वैल्यू नहीं निकालनी, एक पर्टिकुलर आंसर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को करने के लिए पीछे से चलना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पीछे से कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो ध्यान से। तो देखो, इसमें साइन इनवर्स 1/2 है। तो साइन इनवर्स 1/2 कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले इस साइन इनवर्स 1/2
को सॉल्व करने के लिए हम प्रिंसिपल वैल्यू, हमने जो प्रिंसिपल वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ा था उसका उपयोग करेंगे। तो बहुत सिंपल है बच्चों, साइन इनवर्स, अब ये 1/2 साइन की किस एंगल की वैल्यू होती है, तो सभी को पता है ये साइन 30 की वैल्यू होती है और साइन 30 को रेडियन में π/6 लिखा जाता है। तो यहां से काटने के बाद π/6 हमारा रिजल्ट बचा, π/6 हमारा रिजल्ट बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों फोकस करो इस बात पर, जो हमारा रिजल्ट है वो π/6 है। या तो इस चीज को आप रफ में सॉल्व कर सकते हो या इसको यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो सॉल्व करके, या इधर ही सॉल्व करके चल सकते हो, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आपको सॉल्व करना हो। tan इनवर्स 2 cos 2, अब इसका रिजल्ट बच्चों π/6 आया है, तो π/6 लिख देंगे। उसके बाद अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना है, 2 × π/6 है बच्चों, तो 2 से 6 को काटेंगे, 2 से 6 को काटेंगे तो हमारा रिजल्ट बचेगा 2 cos π/3। बच्चों ये π/3 रेडियन में गिवन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इंट्रोडक्शन क्लास में, π/3 रेडियन है, इसको हम 60 डिग्री कहते हैं, π/3 रेडियन को हम 60 डिग्री कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 2 cos π/3 यानी cos 60, तो आप खुद बताइए cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो बच्चों यहां पर 1/2 आ गया, इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो हमारा बचा tan इनवर्स 1। तो फाइनल जो हमें रिजल्ट निकालना है वो प्रिंसिपल वैल्यू का निकालना है, तो हम इसको यहां कर देते हैं tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स तो बच्चों एज इट इज हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखा था, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, tan π/4 की वैल्यू होती है। tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो हमारा रिजल्ट बचेगा बच्चों π/4। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना चाहूंगा 2.2 एक्सरसाइज में 11 से लेके 21 तक यानी कि 10 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे फाइंड वैल्यू ऑफ कंसेप्ट के हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ कंसेप्ट के क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, 1 मार्क्स में आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो कॉट एज इट इज, अब क्या है जो ब्रैकेट के अंदर कंसेप्ट है बच्चों, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सेम एंगल है a और a, तो tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a π/2 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप खुद बताइए cot π/2 की वैल्यू क्या होती है। cot π/2 बोले तो cot 90, cot 90 की वैल्यू क्या होती है, cot 90 होता है बच्चों cos 90 अपॉन sin 90। cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1, तो 0/1 0 होता है, 0/1 0 होता है। तो इसका आंसर ये है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद हम 13 क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा लेंथी था, हमारे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, इसलिए हमने एक स्पेस में 2 क्वेश्चंस करके फिर उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, x की। अब आ गया कंसेप्ट x की वैल्यू का, तो इसको x की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए, बहुत सिंपल है बच्चों। देखो ये साइन जो है अगर इसको मैं उस साइड लेके जाता हूं, ये बात मैं आपको प्रॉपर्टीज के अंदर डेरिवेशन करा कर सिखाई हुई है कि अगर साइन को उस साइड लेके जाएंगे तो वो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा।
ये बात आपको प्रॉपर्टीज सॉल्व करते समय मैंने बार बार आप लोगों को बताई है कि साइन अगर उस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, अगर साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो साइन बन जाएगा। बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, अब मेन चीज अब शुरू होती है। साइन इनवर्स 1/5 ये एज इट इज रहेगा, प्लस कॉस इनवर्स x एज इट इज रहेगा। देन साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू से देखा जाए तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी सीखी थी साइन इनवर्स 1 की। तो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, रिजल्ट बचेगा π/2, इट मीन्स 90। तो मेरे बच्चों इसकी जगह पर हम 90 लिख सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम इसको आगे करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी बच्चों, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 90। अब बच्चों साइन और कॉस इनवर्स के सम से रिलेटेड, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के सम से रिलेटेड, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है, 90। ये प्रॉपर्टी भी तो हमने पढ़ी थी। तो बच्चों 90 की जगह पर, यहां पर 90 की जगह पर हम इसको यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो हम 90 की जगह पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x यूज करेंगे। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखो बीच में इज इक्वल्स टू है, इसके उस साइड दो नंबर हैं और इस साइड भी 2 नंबर हैं, जिनमें से कॉस इनवर्स x एज इट इज है तो कैंसिल हो जाएगा। अगर इस कॉस इनवर्स x को उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कट जाएगा। अब हमारे पास बचा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, 1/5 इज इक्वल टू x। दिस इज आवर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हम करेंगे। एनसीईआरटी 2.2 क्वेश्चन नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बहुत सिंपल है बच्चों, हमने इंडिविजुअली ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है और इंडिविजुअली ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है। इनकी वैल्यू अगर आपको याद दिलाना चाहूं तो इनकी वैल्यू आप लोगों की क्या आई थी। अगर हमने साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² को सॉल्व किया था तो रिजल्ट था 2 tan इनवर्स x। अब ये कैसे आया था ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा तो आपके पिछले क्वेश्चंस रिकॉल हो जाएंगे। 2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस x² इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इसका रिजल्ट होता है। तो मेरे बच्चों x की जगह पर क्या पुट करें, ये चीज करने के लिए हम tan इनवर्स x को थीटा मान लेते थे, वो कुछ उस तरीके से होगा जो कि मेरी वीडियो नंबर 3 में आप लोगों को मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सेकंड cos इनवर्स 1 माइनस y² /1 प्लस y² इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y होता है। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। आप दोबारा से कीजिएगा, 100% आपका हो जाएगा अगर आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ही लिया है। ये करना क्या है, tan एज इट इज 1/2 एज इट इज ब्रैकेट। अब इसका रिजल्ट बच्चों 2 tan इनवर्स x है, प्लस इसका रिजल्ट बच्चों 2 tan इनवर्स y है। अब क्या करना है बच्चों, दोनों में से 2 कॉमन ले लेना है। तो बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। दोनों में 2 था तो 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट जाएगा। अब बाहर tan बचा बच्चों और अंदर एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी के तौर पे आपको बताई थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा बच्चों और हमारा रिजल्ट आ जाएगा x प्लस y 1 माइनस xy।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक था फाइंड वैल्यू का कंसेप्ट का टॉपिक था, जो कि मैंने आप लोगों को कराया है। आई होप, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा उद्देश्य है कि आपके पास जो डाटा हम पहुंचाएं वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो, वॉइस में कोई दिक्कत ना हो, आपको सुनने में बहुत आसानी हो, क्लियर समझ में आए जो हम बोलना चाहते हैं, और वीडियो क्लियर हो, ऑडियो क्लियर हो, सारी चीजें आपके पास बिल्कुल क्लियर हो, जिससे आप अपने नोट्स अच्छे से बना सकें और अच्छे से अपनी स्टडी कर सकें। तो हम अंत में बस इतना ही कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा डाटा पहुंचाने के लिए हम रोज नया प्रयास कर रहे हैं। आपकी क्लास बिल्कुल मिस नहीं होने देंगे। रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लास होगी, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लास हो, पर आपको क्लास टाइम पर 4 to 5 के टाइम पर अवेलेबल हो ही जाएंगी। आप अपने पढ़ने पर ध्यान दीजिए। कैसे क्लास हम अरेंज कर रहे हैं इस बात की टेंशन आप मत लीजिए, ये टेंशन हमारी है। आप लोग हमें पे करोगे तो हमें कैसे भी ना कैसे करके आपको अच्छे से अच्छा डाटा प्रोवाइड कराना है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।